जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है बिहार या केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। पहला ऑप्शन है अवेस्ता पारसी, फिर दूसरा है तोरा यहूदी, तीसरा है त्रिपिटक या बौद्ध, चौथा है आपका मंदिर या हिंदू। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए जो आपका ए ऑप्शन है अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। ये सब धर्म ग्रंथ दिए हुए हैं। बाकी जो आपका मंदिर है यह हिंदू के पूजा करने का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैद अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए जैद अवस्था के साथ क्या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो देखिए अभी आपको हमने बताया कि जैद अवस्था किससे जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म से। अगला प्रश्न है, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यहूदी धर्म जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका धम्मपदा, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब या त्रिपिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तोरा यानी जो तोरा शब्द है यह यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों और प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री का क्या नाम था। ऑप्शन है आपका मनोज एवं संजना, महेश एवं संगीता, महेंद्र एवं संघमित्र, मनदीप एवं सुहासना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र एवं संघमित्रा यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्र और महेंद्र वर्मन के पिता थे। ऑप्शन है आपका बिंबिसार, कृष्णदेवराय, अशोक या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक यानी अशोक जो है ये संघमित्र एवं महेंद्र वर्मन के पिता थे। अगला प्रश्न है, आपको भरना है कि ने डॉट डॉट है फिर ने धर्म विजया यानी धार्मिक द्वारा विजय की नीति विकसित की। यानी किसने धार्मिक द्वारा विजय की नीति को विकसित किया। इसमें ऑप्शन आपका बिंदुसार, महेंद्र, अशोक या बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डॉट डॉट पर विजय थी जो उनके विजय का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, उसके बाद बिहार या उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा पर विजय थी जो उनके विजय का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, अशोक ने के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। तो किस युद्ध के बाद। तो आपका ऑप्शन है बक्सर युद्ध या कलिंग या पानीपत या मगध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन है 261 BC, 262 BC, 260 BC या 264 BC। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 261 BC। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का पुत्र डॉट डॉट है मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ऑप्शन है आपका घनानंद, अशोक, बिंबिसार या बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बिंदुसार। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक डॉट डॉट का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित यानी सम्राट अशोक का पुत्र था यानी सम्राट अशोक के पुत्र का क्या नाम था जो मौर्य वंश से संबंधित था। इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार या बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। इसमें बताइए आपका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है 16, 14, 8 या 10।
देखिए, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। वह 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। इसने जो है 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी 14 शिलालेख। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? आपका ऑप्शन है मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा या तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन आपका गुप्त, मौर्य, प्रतिहार या राष्ट्रकूट। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राष्ट्रकूट जो है वह प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या ब्रिजेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिजेश्वर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत आने सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान, स्पेन, मिस्र या इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनान देश से। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रख रखाव करता था और अन्य का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका अमात्य, समाहर्ता, रज्जुक या चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे हम रज्जुक बोलते थे। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन है जयचंद, चंद्रगुप्त, चंद्रपीड़ या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो ऑप्शन है आपका शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चोल वंश। तो देखिए, मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ या शतधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है चोल, पल्लव, कुषाण या मौर्य। तो देखिए, कनिष्क आपका कुषाण वंश से संबंधित था। तो कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।